हेलो गाइस। आज हम आपको एक ट्रेन में हुई भूतिया घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। रात की रेल। अमित पुरानी चरमराती ट्रेन की बोगी में खिड़की के पास बैठा था। उसकी नजरें बाहर काले परिदृश्य पर टिकी थीं। देर रात का समय था और हवा की ठंडक फटी हुई खिड़की के माध्यम से अंदर आ रही थी। ट्रेन कोलकाता एक्सप्रेस हमेशा अपनी समयनिष्ठता के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज रात कुछ अजीब सी देरी हो रही थी। अमित ने बार बार अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसकी सुइयां मध्य रात्रि को पार कर चुकी थीं। बोगी लगभग खाली थी, कुछ यात्रियों को छोड़कर जो अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अमित कई घंटे यात्रा कर चुका था, एक छोटे से गांव में एक दूर के रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए। उसकी सोच उस शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। फिर भी ट्रेन की अजीब खामोशी और कभी कभार ठंडी हवा के झोंके ने उसे असहज कर दिया। एक स्टेशन पर एक आकृति बोगी के दरवाजे पर प्रकट हुई। एक फटे पुराने कोट में ढका और ऊनी स्कार्फ से चेहरा ढका हुआ अजनबी का आगमन अचानक और रहस्यमय था। अमित ने ऊपर देखा। उनकी आंखें क्षण भर के लिए मिली। अजनबी ने उसके सामने की सीट पर बैठते हुए बोगी के अंधेरे कोने में जगह बना ली। अमित ने देखा कि अजनबी के पास एक बड़ा पुराना ब्रीफकेस था। बोगी की हल्की रोशनी में भी अमित देख सकता था कि ब्रीफकेस पर अजीब निशान थे, जैसे हाथ से उकेरे गए हों। अजनबी की आंखें गहरी और खोई हुई बेचैनी से इधर उधर देख रही थीं। जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया, अमित ने हवा में एक अजीब ठंडक महसूस की, जो पल पल बढ़ती जा रही थी। रोशनी कभी कभी झपक रही थी, बोगी में क्षणिक छायाएं डालते हुए। अमित ने ठिठुरते हुए सोचा कि यह पुराने ट्रेन की खासियत है। उसने अजनबी से बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें संक्षिप्त जवाबों से पूरी हुईं। अजनबी ने सीधे संपर्क से बचते हुए कभी कभी खिड़की से बाहर देखना जारी रखा। यात्रा के 1 घंटे बाद ट्रेन अचानक रुक गई। अचानक ठहराव ने अमित को हल्की नींद से जगा दिया। बोगी पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। आपातकालीन लैंप की धीमी रोशनी ही एकमात्र स्रोत थी। अमित ने देखा कि अजनबी खिड़की के पास खड़ा था, बाहर की अंधकार में घूर रहा था। अमित ने उसकी ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं देखा। जब वह पूछने ही वाला था, ट्रेन फिर से हिला और अजनबी ने अपनी सीट पर बैठकर स्थान ग्रहण किया। जैसे ही रोशनी फिर से आई, अमित ने देखा कि ब्रीफकेस का स्थान बदल गया था। अब थोड़ा खुला था और अंदर से पुराने पीले रंग के दस्तावेज झांक रहे थे। अमित को महसूस हुआ कि ये दस्तावेज किसी न किसी तरह महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रात के लगभग 2 बजे अजनबी अचानक उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। अमित जिज्ञासु था, लेकिन पीछे पीछे जाने में संकोच किया। अजनबी अंधकारपूर्ण गलियारे में गायब हो गया। मिनटों ने घंटों का रूप ले लिया और आदमी वापस नहीं आया। अमित की जिज्ञासा ने उसे जांचने के लिए प्रेरित किया। वह अंधेरे गलियारे में चल पड़ा। ट्रेन की पहियों की आवाज के अलावा कोई अन्य आवाज नहीं थी। अंत में उसने देखा कि अजनबी का ब्रीफकेस एक सीट पर पड़ा हुआ था। अमित ने झिझकते हुए ब्रीफकेस खोला। अंदर उसने पुराने फोटो की एक श्रृंखला पाई। प्रत्येक एक अलग रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रही थी। सबसे भयावह बात यह थी कि फोटो के पीछे लिखे तिथियां अतीत की तारीखें थीं। अमित इन फोटो की जांच में व्यस्त था जब उसने दूर से एक गूंजती हुई चीख सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। आवाज तेज होती गई और यह महसूस हुआ कि वह देखे जा रहे हैं। अमित का दिल धड़कने लगा और एक जबरदस्त भय का एहसास हुआ। अपने कंपार्टमेंट में लौटकर उसने देखा कि अजनबी की सीट अब खाली थी। ट्रेन फिर से रुक गई थी, लेकिन बाहर कोई गतिविधि नहीं दिख रही थी। अमित को ठंड की पसीने की बूंदें चढ़ आईं। उसे चीख और ब्रीफकेस का ध्यान आया। जैसे ही ट्रेन एक बेहद सुनसान स्टेशन के करीब पहुंची, रोशनी पूरी तरह से चली गई। अमित की चिंता चरम पर थी। अंधेरा भारी था और वह दूर से कदमों और फुसफुसाहटों की आवाज सुन सकता था, जैसे ट्रेन में कोई और था। अचानक बोगी का दरवाजा खुला और अजनबी प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब पीला और भूतिया था। उसने एक पुराने फोटो को उठाया और अमित को दिखाया। अमित की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि उसने उस स्टेशन को पहचाना। वे उसी स्टेशन पर थे अब। अजनबी ने एक भयानक फुसफुसाहट में कहा, "यह ट्रेन यहां नहीं रुकती। यह कभी नहीं रुकती।" अमित ने जो कुछ हो रहा था
उसे समझने के लिए कोशिश की। उसे पता चला कि यह ट्रेन श्रापित थी। इसमें कई दशकों पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी और तब से यह ट्रेन यात्रियों को एक ऐसी जगह ले जाती थी जो अस्तित्व में नहीं थी। फोटोज उन स्टेशनों का रिकॉर्ड थीं जो कभी वास्तविक नहीं हुए, और चीख उन आत्माओं की थी जो ट्रेन पर फंसी हुई थीं। अजनबी ने खुलासा किया कि वह उन आत्माओं में से एक था जो श्रापित ट्रेन पर फंसा हुआ था। उसकी जिम्मेदारी थी कि वह नए यात्रियों को मार्गदर्शन करे और चेतावनी दे, लेकिन वह केवल संकेत छोड़ सकता था। बचने के लिए तड़पते हुए अमित ने बोगियों के माध्यम से दौड़ना शुरू किया, बाहर निकलने का तरीका खोजने की कोशिश की। ट्रेन एक अंतहीन धुंध से ढके परिदृश्य में यात्रा कर रही थी। अंततः उसने एक आपातकालीन निकास पाया और उसे खोलने में सफल रहा। जैसे ही वह बाहर कूद गया, उसने अचानक एक खींचने की अनुभूति और एक चमकदार प्रकाश महसूस किया। अमित एक अस्पताल के बिस्तर पर जागा। उसके चारों ओर की स्वच्छ सफेद स्थिति ट्रेन के अंधेरे से पूरी तरह विपरीत थी। एक नर्स ने प्रवेश किया और उसे सूचित किया कि वह ट्रैक्स पर पाया गया था, अत्यंत थका हुआ और भ्रमित था। उन्होंने कहा कि वह कई दिनों से लापता था। हालांकि वह अपने जीवन में लौट आया, अमित कभी भी वैसा नहीं रहा। श्रापित ट्रेन की यादें उसके सपनों में प्रेत की तरह मंडराती रहीं और वह अक्सर ठंडे पसीने में जाग उठता। वह अभी भी चीखें सुन सकता था और अपने नाइटमेयर्स में अजनबी की भूतियां छवि देख सकता था। अमित कभी भी ट्रेन से यात्रा करने से बचता है, हमेशा उस ठंडे सफर की यादों से प्रभावित। कोलकाता एक्सप्रेस एक रहस्यमय याद बनी हुई है, एक भूतिया याद दिलाने वाली यात्रा की जो कभी समाप्त नहीं होती। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? गेम कमेंट में जरूर बताएं, और जितने भी लॉग कमेंट करेंगे हम उनका नाम अगली वीडियो में लेंगे। तो अपना नाम और आप कहां से हैं ये जरूर लिखिएगा। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।